जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी एक पोस्ट आ गई है, वैकेंसी आ गई है। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एजीटीए ग्रुप सी वैकेंसी आ गई है। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी पोस्ट है ना। अब इसमें फॉर्म कौन भर पाएंगे, है ना, इसकी पूरी डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्या एज लिमिट रहने वाली है ना, क्वालिफिकेशन क्या क्या रहने वाली है, सिलेबस इसका क्या होगा, मैं पूरा सिलेबस बताऊंगा आपको इस वीडियो में। फॉर्म की डेट क्या है, कितनी तारीख से फॉर्म भरना शुरू होंगे, कितनी तारीख को फॉर्म भरना बंद होंगे, है ना। करेक्शन की डेट क्या होगी वो भी मैं इसमें आपको बताऊंगा। सैलरी क्या है, पे स्केल आपका क्या रहेगा वो बताने वाला हूं। एग्जाम डेट अभी आई नहीं है तो एग्जाम डेट के बारे में नहीं बताऊंगा, है ना। तो ये वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं, चलिए। वेलकम टू माय चैनल यूनिक एकेडमी। यूनिक एकेडमी नाम से मेरी चैनल है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। पहले आप वीडियो देखें, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। देखो, उत्तर प्रदेश, आप ये जो वैकेंसी है इसके बारे में आपको सरकारी रिजल्ट.com पे पूरा देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ये यूपी ट्रिपल एससी का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट एजीटीए की पोस्ट आई है। ध्यान से सुन लो, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, फिर मैं फुल नोटिफिकेशन इसका जो है, मैं पूरा नोटिफिकेशन आपको खोल के बताऊंगा, क्या क्या सिलेबस है मैं सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे तो आपको ये चीज पता चलेगी इसमें क्या क्या आने वाला है। ठीक भाई, तो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट एजीटीए की जो वैकेंसी है वो मेंस एग्जाम लिखा हुआ है। अब आपको लगेगा सर ये मेंस एग्जाम क्यों लिखा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूपी में यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम होने लगा है। जिन जिन बच्चों का पैट एग्जाम 2023 क्लियर होगा, जिन लोगों ने पैट एग्जाम 2023 दिया होगा, क्वालिफाइड होगा, वो लोग ही ये पेपर दे पाएंगे, है ना। तो इसके बारे में अपन पूरा नोटिफिकेशन देखते हैं भाई। इंपोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है, तो मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्म भरने की जो डेट है वो 1/5/2024 है, मतलब आज से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31/5/2024 है, मतलब इसी महीने की आखिरी तारीख जो है 31 तारीख है, तब तक आप फॉर्म भर पाओगे। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है तो आप करेक्शन की डेट थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है आपको। ये लिखा है करेक्शन डेट जो है वो 7 तारीख 6 महीना 2024 तक, मतलब अगले महीने की 7 तारीख तक आप फॉर्म में करेक्शन कर पाओगे, है ना। और समझिए आप, फीस पेमेंट लास्ट डेट दी है 31/5/2024। एग्जाम डेट इसने दी नहीं है, लिखा है शेड्यूल एज पर शेड्यूल, मतलब एग्जाम डेट जो होगी वो जो यूपीएससी विभाग, यूपी ट्रिपल एससी विभाग, वो इसकी एग्जाम की डेट आपको बाद में देगा और उसके बाद ही आपके एडमिट कार्ड निकल पाएंगे। चलिए बात करते हैं वैकेंसीज का, कितनी क्या वैकेंसी आई है। तो देखो, टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। टोटल 3446 वैकेंसी आई है। किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई है मैं भी आपको डिटेल बताने वाला हूं। किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है, जनरल की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए क्या क्या पोस्ट रहने वाली है, वो मैं सब कुछ आपको अभी बताऊंगा, है ना। देखो, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या क्या मांगी गई है वो देखो ध्यान से। पहले ही नंबर पे लिखा है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 का स्कोर कार्ड इसमें लगेगा। तो जिन बच्चों ने यूपी ट्रिपल एससी 2023 का पेपर नहीं दिया था पैट का, वो बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, याद रखना। अगला क्या क्या लिखा है, बैचलर डिग्री किस चीज में होनी चाहिए, एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, हॉर्टिकल्चर में होनी चाहिए, फॉरेस्ट्री में होनी चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग की हो किसी ने, एग्रीकल्चर से लिखा है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किसी ने की होगी तो वो बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। और इसकी जो डिटेल है वो हम नोटिफिकेशन में और भी पढ़वा देंगे आपको। देखो, ये सब कुछ चीजें इसमें लिखी हैं। एज लिमिट क्या रहने वाली है, एज लिमिट बहुत अच्छी खासी एज लिमिट दी उनने। 21 साल से लेकर 40 साल तक का हर बच्चा जिसकी उम्र 21 से 40 है वो इस फॉर्म को भर पाएगा भाई, है ना। फीस क्या रहने वाली है, देखो फॉर्म की फीस जो मान के चलो कि नाम मात्र की फीस है, फीस कुछ है ही नहीं। उन लोगों ने क्या किया है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए और दिव्यांग के लिए एक ही फीस रखी है, मात्र 25 रुपए। इससे ज्यादा कोई फीस नहीं, और 25 रुपए का मतलब कुछ होता ही नहीं है ना। तो 25 रुपए आपकी यहाँ फीस लगने वाली है। ठीक, अब बात करते हैं डिटेल में वैकेंसीज का, कितनी वैकेंसी है, किस किस कैटेगरी में कौन कौन सी वैकेंसी आई है, तो वो आप सारी वैकेंसी देख लो। टेक्निकल असिस्टेंट में सबसे ज्यादा पोस्ट हमेशा जनरल की रहती है, तो 1813 जनरल की पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की पोस्ट 344 है। ओबीसी वालों की पोस्ट जो है वो 629 है। एससी वालों के लिए 509 पोस्ट मिलती है। एसटी वालों के लिए 151 पोस्ट है। टोटल मिला के 3446 पोस्ट आपको यहां देखने को मिल जाएंगी भाई, है ना। तो टोटल पोस्ट जो है वो 3446 है। किस किस कैटेगरी की कौन कौन सी पोस्ट है मैंने ये सब कुछ बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं भाई। ये रहा तुम्हारा पूरा नोटिफिकेशन, जो मैंने फुल नोटिफिकेशन था। नोटिफिकेशन 36 पेज का है। उसमें से जो इंपोर्टेंट पेज थे, जो आपको बताने के लायक थे, उनमें से मैंने 10-12 पेज निकाल लिए हैं। तो आप ये नोटिफिकेशन की मैं लिंक जो है वो अपने वीडियो में डाल दूंगा, आप मेरे डिस्क्रिप्शन से, या फिर हाँ डिस्क्रिप्शन में ही आपको मेरी लिंक मिल जाएगी इसकी नोटिफिकेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना भाई, है ना। क्या होगा,
हाँ ठीक, ठीक है। तो इसकी जो नोटिफिकेशन की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, और टेलीग्राम पे भी इस वीडियो की भी लिंक मिल जाएगी, और टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम जो पेज है, टेलीग्राम मेरी जो चैनल है, उस चैनल पे भी मैं इसकी जो नोटिफिकेशन है उसकी लिंक वहां डलवा दूंगा भाई, है ना। चलो, तो ये आवेदन के बारे में देखो, ये जो पहला नोटिफिकेशन का पेज है इसमें वही सब तिथियां लिखी हैं, है ना। 1/5/2024 से आप फॉर्म भर पाओगे, 31/5/2024 तक आपका फॉर्म की आखिरी डेट होगी, 7 तारीख का आपका करेक्शन की लास्ट डेट होगी भाई, है ना। तो ये सब इसमें पेज में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया के बारे में, इसमें लिखा हुआ है, तो आवेदन की प्रक्रिया के बारे में आप थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लेना, वैसे ज्यादा कुछ खास है नहीं, आवेदन की प्रक्रिया को आप एक बार जरूर पढ़ लेना भाई, ठीक। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि आवेदन करने के लिए, हाँ, आवेदन करने के लिए क्या क्या तुम्हारा लगने वाला है ना। ये तुम्हारा जो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है पीईटी 2023 का है, उसके बारे में सब कुछ दिया है, तो वो आप लेके जाएं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, स्कोर कार्ड, क्या क्या चीजें इसमें लगेंगी, आवेदन कैसे आप कर पाओगे, ये इसकी डिटेल इसमें दी है, आप इसको भी देख लेना एक बार, ठीक भाई। अच्छा, क्या क्या गलतियां अगर आपकी होंगी तो सुधर जाएंगी, तो ये गलतियां इसमें दी गई हैं, मैंने इस चीज को निकाल लिया कि जैसे आपको करेक्शन करवाना है तो किन किन चीजों में करेक्शन हो जाएगा। अगर आपके नाम में कोई पर गलती हो गई है, पिता या पति के नाम में कोई गलती होगी तो सुधर जाएगा, आपका जो एड्रेस है उसमें गलती होगी तो सुधर जाएगा, कैटेगरी में कोई गलती हो तो सुधर जाएगा, जाति से संबंधित कोई गलती हुई है तो सुधर जाएगा, लिंग से संबंधित कोई गलती हुई है तो सुधर जाएगा, आवेदन में अनिवार्य और अधिमानी अर्हताएं जो है अगर आपने वो दर्ज की थी और वो गलत है तो भी भाई आपका ये जो भी आपकी गलती हुई है वो सुधर जाएंगी। दोबारा से देख लो, ये सारी पोस्ट दोबारा से आ गई। अच्छा, ग्रेड पे इसमें दिया हुआ है 2400 आपका ग्रेड पे है, आपकी जो सैलरी बनेगी वो 5200 से लेकर 20200 तक की आपकी सैलरी बनने वाली है। ये दोबारा से सारी पोस्ट आ गई हैं, तो इन पोस्टों को आप एक बार देख लेना। आपकी जो नौकरी है उसका जो पद नाम है वो क्या है, प्राविधिक सहायक, ग्रुप सी के नाम से ये पोस्ट है, प्राविधिक सहायक की ये पोस्ट है, इस बात को भूलना नहीं। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की ये पोस्ट है, उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा ये निकाली गई है। ये अर्हताएं दोबारा से देख लो, जो योग्यताएं हैं अभी मैंने आपको योग्यताएं बताई थी, वही योग्यताएं इसमें नोटिफिकेशन में भी लिखी है। लिखा है किसी भी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक की उपाधि हो, एग्रीकल्चर से जिसने ग्रेजुएशन किया हो, कृषि में स्नातक की उपाधि के समकक्ष या तो बीएससी ऑनर्स किया हो कृषि से, बीएससी उद्यान से किया हो, बीएससी ऑनर्स उद्यान, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक कृषि अभियंत्रण, मतलब वही इंजीनियरिंग की हो बीटेक से कृषि में, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बीएससी हो, होम साइंस में अगर बीएससी हो तो भी आपका काम चल जाएगा, कम्युनिटी साइंस में 4 वर्षीय उपाधि अगर आपके पास है तब भी आपका काम चल जाएगा। तो जो योग्यताएं हैं वो मैंने आपको इसमें नोटिफिकेशन में बता दी हैं भाई। अब बात करते हैं आयु की, तो अभी भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले आयु बताई थी, वही इसमें लिखी है 21 वर्ष से लेकर 1 जुलाई, ये सुन लो, जो आपकी आयु काउंट होगी वो कहां से होगी। उन्होंने कहा जो बच्चा 1 जुलाई को 21 साल का हो गया है, वहां से लेकर जो बच्चा 40 वर्ष की अवधि प्राप्त जिसने ना की हो, 40 का ना हुआ हो, 40 से पहले का रहा हो, वो बच्चा फॉर्म भर पाएगा। तो आपकी जो आयु है वो 21 से 40 है, और याद रखना आयु की गणना यहां शुरुआत में 1 जुलाई से की जा रही है, ठीक भाई। और बाकी श्रेणियों में जो छूट वगैरह दी गई है वो आप इसमें उठा के देख लेना, चयन का आधार इसमें दिया गया है, इसको देख लेना भाई। जो काम की चीजें वो अपने आप में हाईलाइट कर दूंगा, जो जो आपके काम की होंगी। अच्छा, कोई भी आपको जानकारी लेनी हो, है ना, कोई भी बातचीत करनी हो, तो मैंने इनका नंबर भी निकाला है, इनका जो दूरभाष क्रमांक है यूपी का वहां का, तो ये दूरभाष क्रमांक है और ये उनकी वेबसाइट है। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो, कोई भी बातचीत करनी हो, इनको कुछ अपनी बातचीत पहुंचानी हो, कोई भी समस्या हो, देखो लिखा है इस माध्यम से अपनी कठिनाई या समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं इन जगहों पर, है ना। और ये तो भारत सरकार का नियम है, उत्तर प्रदेश सरकार का भी नियम है, अगर आपकी 1 से ज्यादा पत्नियां हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो ये सब बातें इसमें लिखी होंगी, है ना, ये लिखी है। एक ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं, जिनकी 1 से अधिक जीवित पत्नियां हैं, अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे बशर्ते राज्यपाल द्वारा उनको अनुमति ना दी गई हो। तो ये सब बातें हैं, इनको देख लेना। खैर ये सब छोटी छोटी बातें तो मिलती नहीं है कहीं देखने को। अच्छा, अब बात करते हैं पेपर की। पेपर कितने नंबर का होगा, एक पेपर में एक क्वेश्चन का क्या अंक मिलने वाला है, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, ये देखो नोटिफिकेशन से मैंने निकाल लिया, सब कुछ इसमें लिखा है। प्रश्नगत परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें टोटल प्रश्न 100 होंगे, समय अवधि 2 घंटे की होगी, मतलब 100 प्रश्न के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है, 100 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट का टाइम मिलने वाला है। और इसमें क्या लिखा है, पेपर जो होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आपका होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको यहां मिलने वाला है। लिखित परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, अगर आपका पेपर में उत्तर गलत होता है तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, इंक्लूड है।
25% की माइनस मार्किंग है, 1/4 की माइनस मार्किंग है। इसका मतलब बेटा ये है कि यदि आपने 5 क्वेश्चन लगाए, जिसमें से अगर आपका एक सही है और 4 गलत हैं, तो 4 गलत के इससे एक सही वाला जो था, 4 गलत होने पर आपका एक भी नंबर नहीं मिलेगा, आपको 0 नंबर मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना। मतलब 1/4 की माइनस मार्किंग का मतलब ये होता है कि 4 गलत होने पर एक सही उत्तर आपका कट जाएगा। ठीक है, 1/4 की यहां माइनस मार्किंग आपको देखने को मिल रही, तो आप पेपर को बहुत अच्छे से करें। अब बात करते हैं सिलेबस क्या है, किस किस पोर्शन से क्या क्या क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और कितने नंबर आपका पोर्शन का रहने वाला है। तो भाई देखो, ये सिलेबस है। सिलेबस में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी जो है, यूपी से रिलेटेड जो नॉर्मल जीएस जो है ना, तो यूपी से संबंधित जो जीके है उससे आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 20 नंबर के। और कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाएं एवं इस क्षेत्र में सामयिक घटनाएं जो हुई हैं उनसे रिलेटेड 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मतलब 35 क्वेश्चन आपको 35 नंबर के ये देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं यहां, अब कृषि से रिलेटेड सब्जेक्ट आपके अलग हैं। देखो भाई, फसल विज्ञान के आपके 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैव तकनीकी, पादप प्रजनन है ना, क्रॉप फिजियोलॉजी के आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई, है ना। मिट्टी और जल से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सॉरी। कृषि प्रसार से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाओं से रिलेटेड 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब इसका क्या है, कृषि से संबंधित इकोनॉमी में जो भी योगदान है वो, और कृषि से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं चली उनसे आपको 5 क्वेश्चन यहां देखने को मिल रहे हैं। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान से रिलेटेड भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो लगभग 35 क्वेश्चन ये और 65 क्वेश्चन ये, टोटल 65 क्वेश्चन आपका ये सब्जेक्ट का है, 35 क्वेश्चन आपके ये टोटल मिला के 100 क्वेश्चन का एग्जाम है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 1/4 की माइनस मार्किंग होने वाली है। ठीक, ये देखो दोबारा से लिख दिया उन्हें, 25% अर्थात 1/4 की माइनस मार्किंग हुई। ये अब आपका पाठ्यक्रम लिखा है, जैसे आप फसल विज्ञान ये लिखा है, तो फसल विज्ञान 25 नंबर की आ रही है, तो 25 नंबर में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपका ये नोटिफिकेशन है। आप इन चीजों को डिटेल में पढ़ लो, है ना। क्या फल एवं सब्जी का संरक्षण, प्रोसेसिंग, ये जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ये सारी चीजें दी गई हैं, इनको आप डिटेल में पढ़ लेना। मैं नोटिफिकेशन को फिर बोल रहा हूं, आपके इस पे जो यूट्यूब पे ये मैं वीडियो डालूंगा उसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, टेलीग्राम पे भी ये आपको इसकी लिंक मिल जाएगी नोटिफिकेशन की, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर सरकारी रिजल्ट.com पे भी आपको मिल जाएगा। देखो ये पूरा सिलेबस आपका लिखा है, जैव तकनीकी से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, मृदा एवं जल प्रबंधन से क्या क्वेश्चन आएंगे, कृषि प्रसार से ये क्या पॉइंट रहने वाले हैं, कृषि अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र एवं योजनाओं से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ इस वीडियो में, है ना, मैं आपको बता दे रहा हूं, प्लस में आप नोटिफिकेशन में अच्छे से डिटेल से पढ़ लेना भाई। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान से क्या क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ये 65 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट के हो गए। बाकी क्या आप कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है, तो देखो कंप्यूटर, सूचना तकनीकी, इंटरनेट से क्वेश्चन आएंगे, वर्ल्ड वाइड वेब, WW का जो इतिहास है उससे क्वेश्चन आएंगे, है ना। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इनपुट आउटपुट है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP एड्रेस वगैरह है ना, IT गैजेट उनका अनुप्रयोग क्या है, ईमेल ID को बनाना, ईमेल का प्रयोग करना, संचालन करना, प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल का संचालन करना, MS वर्ड, MS एक्सेल, मतलब MS ऑफिस से भी यहाँ चीजें देखने को मिल रही हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, और ये तमाम चीजें जो कंप्यूटर से रिलेटेड है वो सारी चीजें इसमें पढ़ने को देखने को मिलेगी आपको। तो इनको डिटेल में आप अच्छे से पढ़ लेना, है ना। ये मेन एग्जाम आपका होने वाला है। अब उत्तर प्रदेश से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उत्तर प्रदेश की भी उन्होंने बता दिया कि उत्तर प्रदेश में भाई मैं इतिहास से, संस्कृति से, कला से, वास्तुकला से, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं उसकी क्या है यूपी की, यूपी में जो विरासत है वो क्या है, सामाजिक रीति रिवाज यूपी के क्या है वो आप पढ़ लेना, है ना। पर्यटन घूमने के स्थल यूपी में कौन कौन से हैं, भौगोलिक परिदृश्य क्या है, पर्यावरण कैसा है, प्राकृतिक संसाधन वहां की जलवायु, वहां की मिट्टी, वहां के वन वन्य जीव, खान खनिज, अर्थव्यवस्था यूपी की, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राज्य व्यवस्था, है ना, प्रशासन, सामयिक घटनाएं वहां क्या हो रही हैं, करंट के भी यूपी से क्वेश्चन आएंगे। विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की जो उपलब्धियां रही हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ले दे के बाद बेटा ऐसी है, यूपी का उन्होंने ऑल जीके पूछ लिया, यहाँ पर सब चीजें उसमें है, यूपी की राज्य व्यवस्था है ही, अर्थव्यवस्था है ही, इतिहास है ही, भूगोल है ही, सब कुछ वो यहाँ से यूपी से पूछने वाले हैं। चलिए भाई, मैंने आपको इस वीडियो में आपका जो नोटिफिकेशन था वो मैंने पूरा डिटेल में बताया, मैंने शॉर्ट नोटिफिकेशन बता दिया, डिटेल नोटिफिकेशन बता दिया, क्या क्या इसमें चीजें होने वाली हैं वो सब चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक बहुत जल्दी से कर लें आप, और सभी लोगों से भी बोलें कि आप लाइक वीडियो को करें, पहली बात। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब सभी बच्चे कर लें, और आप मेरे जो वीडियो है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे आप तक ये जो इंपोर्टेंट जानकारी आप तक पहुंची, आप दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, जिससे वो लोग भी अपनी चैनल से अपने परिवार को बड़ा कर पाए, जुड़ पाए। ठीक,
बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब मेरे कुछ यूनिक एकेडमी के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको आप और देख लो, उनसे भी जुड़ जाओ। अपना जो यूट्यूब चैनल है वो यूनिक एकेडमी दतिया के नाम से है। यूनिक एकेडमी दतिया के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल जो है वो यूनिक एकेडमी दतिया के नाम से है, जिस पर आप ये देख रहे हैं वीडियो, है ना। अगर आप ये इंस्टाग्राम आईडी है मेरी यूनिक एकेडमी 2526 के नाम से। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यूनिक एकेडमी 2526 पर फॉलो कर लें। प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है मेरा यूनिक एकेडमी के नाम से। मैं ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाता हूं, तो जो भी मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं वो प्ले स्टोर पर अपने एप्लीकेशन पर डालता हूं। बहुत सारे बच्चे उस पर जुड़ते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। यूनिक एकेडमी का फेसबुक पेज भी है, ये एफबी पर फेसबुक पेज है मेरा, तो आप एफबी पर भी मुझे यूनिक एकेडमी को फॉलो कर लें। सभी प्लेटफॉर्म पर आप हमसे जुड़ जाइए। हम आगे ज्यादा से ज्यादा जितनी भी जानकारियां मिलेंगी वो जानकारी आपको देते रहेंगे। जितनी भी नई वैकेंसी आएंगी, नई वैकेंसी के लिए मैं बराबर वीडियो डालने वाला हूं, है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लेना, जिससे क्या होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा अगर कोई भी नई वैकेंसी आएगी उससे रिलेटेड। और कोई भी एग्जाम होगा तो उसका हम एग्जाम का सॉल्यूशन आपको कराते ही कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।